विधानसभा के बाद हरियाणा में एक बार फिर से चुनाव आ गए हैं। इसको लेकर के चुनाव आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आपको बता दें कि कृष्णलाल पंवार के कैबिनेट मंत्री बनने के बाद यह सीट खाली हुई है और अब हरियाणा में राज्यसभा का उपचुनाव होना है। कुछ समय पहले बीजेपी की तरफ से किरण चौधरी को राज्यसभा में भेजा गया था और उसके बाद अगर अब की बात की जाए तो विधानसभा चुनावों में कृष्णलाल पंवार की यह सीट खाली हुई है और इसको लेकर के उपचुनाव होना है, जिसके लिए बीजेपी के कई सीनियर लीडर्स की लॉबिंग जो है वो चल रही है। आखिरकार इसमें किसका नाम आएगा, खैर वो तो वक्त ही बताएगा, पर आपको ये बता दें कि नोटिफिकेशन जो हुई है उसके हिसाब से 20 दिसंबर को वोटिंग होनी है और उससे पहले 3 दिसंबर से इसके लिए नामांकन शुरू हो जाएंगे और 10 दिसंबर नामांकन की आखिरी तिथि रहेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जिस तरह से जिक्र भी किया कि किरण चौधरी को पहले बीजेपी ने भेजा था तो उस वक्त कांग्रेस के पास बहुमत नहीं था, तो उन्होंने किसी भी कैंडिडेट को नहीं उतारा था। और अगर अब समय की बात की जाए तो अभी भी बीजेपी के पास अपने 48 और 3 निर्दलीय मिलाकर के तकरीबन 51 की संख्या होती है, जो कि बहुमत के लिए पूरी तरह से सही है। और इसके अलावा कांग्रेस ने अभी तक अपना नेता प्रतिपक्ष भी सामने नहीं लाया है, तो देखना होगा कि इस बार भी राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस कोई कैंडिडेट देती है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ लिविंग इंडिया के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत। विधानसभा के बाद हरियाणा में एक बार फिर से चुनाव आ गए हैं। इसको लेकर के चुनाव आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आपको बता दें कि कृष्णलाल पंवार के कैबिनेट मंत्री बनने के बाद यह सीट खाली हुई है और अब हरियाणा में राज्यसभा का उपचुनाव होना है। कुछ समय पहले बीजेपी की तरफ से किरण चौधरी को राज्यसभा में भेजा गया था और उसके बाद अगर अब की बात की जाए तो विधानसभा चुनावों में कृष्णलाल पंवार की यह सीट खाली हुई है और इसको लेकर के उपचुनाव होना है, जिसके लिए बीजेपी के कई सीनियर लीडर्स की लॉबिंग जो है वो चल रही है। आखिरकार इसमें किसका नाम आएगा, खैर वो तो वक्त ही बताएगा, पर आपको ये बता दें कि नोटिफिकेशन जो हुई है उसके हिसाब से 20 दिसंबर को वोटिंग होनी है और उससे पहले 3 दिसंबर से इसके लिए नामांकन शुरू हो जाएंगे और 10 दिसंबर नामांकन की आखिरी तिथि रहेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जिस तरह से जिक्र भी किया कि किरण चौधरी को पहले बीजेपी ने भेजा था तो उस वक्त कांग्रेस के पास बहुमत नहीं था, तो उन्होंने किसी भी कैंडिडेट को नहीं उतारा था। और अगर अब समय की बात की जाए तो अभी भी बीजेपी के पास अपने 48 और 3 निर्दलीय मिलाकर के तकरीबन 51 की संख्या होती है, जो कि बहुमत के लिए पूरी तरह से सही है। और इसके अलावा कांग्रेस ने अभी तक अपना नेता प्रतिपक्ष भी सामने नहीं लाया है, तो देखना होगा कि इस बार भी राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस कोई कैंडिडेट देती है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ लिविंग इंडिया के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत। विधानसभा के बाद हरियाणा में एक बार फिर से चुनाव आ गए हैं। इसको लेकर के चुनाव आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आपको बता दें कि कृष्णलाल पंवार के कैबिनेट मंत्री बनने के बाद यह सीट खाली हुई है और अब हरियाणा में राज्यसभा का उपचुनाव होना है। कुछ समय पहले बीजेपी की तरफ से किरण चौधरी को राज्यसभा में भेजा गया था और उसके बाद अगर अब की बात की जाए तो विधानसभा चुनावों में कृष्णलाल पंवार की यह सीट खाली हुई है और इसको लेकर के उपचुनाव होना है, जिसके लिए बीजेपी के कई सीनियर लीडर्स की लॉबिंग जो है वो चल रही है। आखिरकार इसमें किसका नाम आएगा, खैर वो तो वक्त ही बताएगा, पर आपको ये बता दें कि नोटिफिकेशन जो हुई है उसके हिसाब से 20 दिसंबर को वोटिंग होनी है और उससे पहले 3 दिसंबर से इसके लिए नामांकन शुरू हो जाएंगे और 10 दिसंबर नामांकन की आखिरी तिथि रहेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जिस तरह से जिक्र भी किया कि किरण चौधरी को पहले बीजेपी ने भेजा था तो उस वक्त कांग्रेस के पास बहुमत नहीं था, तो उन्होंने किसी भी कैंडिडेट को नहीं उतारा था। और अगर अब समय की बात की जाए तो अभी भी बीजेपी के पास अपने 48 और 3 निर्दलीय मिलाकर के तकरीबन 51 की संख्या होती है, जो कि बहुमत के लिए पूरी तरह से सही है। और इसके अलावा कांग्रेस ने अभी तक अपना नेता प्रतिपक्ष भी सामने नहीं लाया है, तो देखना होगा कि इस बार भी राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस कोई कैंडिडेट देती है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ लिविंग इंडिया के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।